मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि भाई दो वे प्रोटीन ब्रांड है एंड दोनों में ही 24 ग्राम्स प्रोटीन है, बट भाई एक महंगा है और एक सस्ता है, तो भाई मैं महंगा वाला क्यों लूं। मुझे वहीं समझ में आ गया कि भाई 90% लोग प्रोटीन चूज करते ही गलत तरीके से। हम जिम में घंटों स्पेंड करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, सप्लीमेंट्स पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटीन खरीदते वक्त सिर्फ फ्रंट लेवल देख के डिसीजन ले लेते हैं और इसी वजह से कंज्यूमर्स को पता ही नहीं चलता कि वो क्या खरीद रहे हैं। बट आज की वीडियो के बाद वे प्रोटीन खरीदने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जब भी तुम कोई वे प्रोटीन देखते हो तो नजर सबसे पहले किस चीज पर जाती है? 24 ग्राम्स प्रोटीन, मसल बिल्डिंग, फास्ट रिकवरी, बस वहीं पर गेम खत्म। रियलिटी ये है कि सिर्फ प्रोटीन क्वांटिटी देखना इनफ नहीं होता। असली डिफरेंस न्यूट्रिशन पैनल एंड इंग्रेडिएंट लिस्ट में होता है। कई बार दो प्रोटीन सेम ग्राम्स प्रोटीन क्लेम करते हैं, लेकिन उनका प्रोटीन सोर्स, कार्ब कंटेंट, सोडियम एंड फॉर्मूला कंप्लीटली डिफरेंट होता है और ये डिफरेंसेस लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं, सप्लीमेंट इंडस्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रखने के लिए लोअर ग्रेड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जैसे WPC35 या कंपैरेटिवली लोअर ग्रेड वे इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। इस तरह की फॉर्मुलेशन में मैक्रो बैलेंस डिफरेंट हो सकते हैं, कभी कार्ब्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, कभी इफेक्टिव प्रोटीन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी फ्रंट लेवल देखकर लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रोडक्ट ऐसा होता है, लेकिन बायर होने के नाते हमें ये समझना चाहिए कि अंदर क्या है, ये फ्रंट लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना आदत बना लो। मैं जब भी कोई वे इवेल्युएट करता हूं तो सिर्फ प्रोटीन ग्राम्स नहीं देखता, मैं चेक करता हूं कि प्राइमरी प्रोटीन सोर्स क्या है, इंग्रेडिएंट लिस्ट कितनी क्लीन है, कार्ब्स और सोडियम कितना है, क्या अननेसेसरी फिलर्स यूज हुए हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन क्या है। अगर आप ये 5 चीजें चेक करना स्टार्ट कर दोगे तो मार्केटिंग के बेसिस पर नहीं, क्वालिटी के बेसिस पर सप्लीमेंट चूज करोगे। इसी रीजन की वजह से मुझे GNC 100% वे का अप्रोच काफी ज्यादा पसंद आता है। यहाँ फोकस सिर्फ बड़ा प्रोटीन नंबर दिखाने पर नहीं है, बल्कि ट्रांसपेरेंट फॉर्मुलेशन पर है। प्योर वे प्राइमरी प्रोटीन सोर्स है, अननेसेसरी फिलर्स ऐड नहीं किए गए हैं, फॉर्मुलेशन में शॉर्टकट लेने की जगह क्वालिटी को प्रायोरिटी दी गई है एंड ब्रांड का अप्रोच सिंपल है, व्हाट वी क्लेम इज व्हाट यू गेट। क्वालिटी फोकस फॉर्मुलेशन की वजह से ये टिपिकल मार्केट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 15% मोर रियल प्रोटीन प्रोवाइड करने की अप्रोच फॉलो करता है। यानी सिर्फ नंबर्स नहीं, रियल यूजेबल न्यूट्रिशन। सिर्फ क्लेम कर देना ही इनफ नहीं होता, वेरिफिकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए GNC मल्टीपल क्वालिटी चेक फॉलो करता है। प्रोडक्ट को हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, माइक्रोब्स और एफ्लाटॉक्सिन्स के लिए टेस्ट किया जाता है। साथ ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैब्स जैसे यूरोफिन्स और SGS के क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। मतलब क्वालिटी सिर्फ बोली नहीं जाती, वेरीफाई भी की जाती है। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन की। एक क्लीन फॉर्मुलेशन का फायदा सिर्फ प्रोटीन ग्राम्स नहीं होता, बेटर प्रोटीन टू कार्ब रेशियो। मैनी कन्वेंशनल वे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में लोअर कार्ब्स, कंपैरेटिवली लोअर सोडियम, रिच एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल, क्लीन कैलोरीज और एफिशिएंट न्यूट्रिशन जो रिकवरी और परफॉर्मेंस दोनों को सपोर्ट करे। नेक्स्ट टाइम जब भी वे प्रोटीन खरीदने जाओ तो सिर्फ फ्रंट लेवल मत देखना, बैक लेवल पढ़ो, इंग्रेडिएंट लिस्ट कंपेयर करो, टेस्टिंग क्रेडेंशियल चेक करो और मार्केटिंग से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चूज करो। क्लीन प्रोटीन, रियल रिजल्ट्स। और अगर बेस्ट वे प्रोटीन बाय करना हो तो भाई मैंने GNC 100% वे की बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप डायरेक्टली वहां से परचेस कर सकते हो। सो गाइस ये था मेरा जेन्युइन एंड ऑनेस्ट रिव्यू GNC 100% वे के ऊपर। सो गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही सप्लीमेंट बेस्ड रिव्यू के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।